हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 23, जिसका आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज के अंतःकोणों और बाह्य कोणों का योग। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस कार्यपत्रक में हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग तथा उनके सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है बच्चों। यह तथ्य बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करता है। इसलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं यह निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को रीड करेंगे हम। आकृति, भुजाओं की संख्या, त्रिभुजों की संख्या यानी भुजाओं की संख्या में से 2 घटाना है और सभी अंतःकोणों का योग। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। 1 2 3। तो 3 में से 2 गया 1, यानी 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा आपको दिया हुआ है आयत। आयत की कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 4। 4 में से 2 गया 2, यानी 2 को किससे गुणा करेंगे? 180। तो कितना आ जाएगा आंसर? 360। अगला देखिए, अगली फिगर जो है वो है आपकी पंचभुज, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन कहते हैं। इसकी साइड्स कितनी हैं? 5 है। 5 में से 2 गया 3 और 3 को 180 से गुणा करा तो कितना आ गया? 540। यहाँ पे एक नोट दिया है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। एक शीर्ष को निश्चित कीजिए और उसी से सभी शीर्षों को मिलाइए। इस प्रकार बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए, इधर देखिए 3 त्रिभुज, इधर देखिए आपके 4 त्रिभुज आ गए। ठीक है, अब हम ये षटभुज के बारे में सीखेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये फिगर दे रखी है आपको, जिसकी 6 भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या 6, 6 में से 2 गया 4 और 4 को 180 से गुणा करा, कितना आ गया? 720। यानी इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा n भुजा वाले n-2 बराबर n-2, और n-2 को किससे गुणा करेंगे? 180 से गुणा करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हम इसे पढ़ लेते हैं। हम शीट में इसको डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका योग ज्ञात करना है। ये बेसिकली ये बाह्य कोण है इसके ABCDEF। तो इनका हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी तालिका दे रखी है बच्चों, आइए बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये तालिका है, इसमें आकृति दे रखी है, बाह्य कोणों का, अंतःकोणों का योग दे रखा है। अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग किस तरीके दिया है ये निकालना है। ये देखिए क्या दिया हुआ है। पहली आकृति है आपकी त्रिभुज की। त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या गुणा 180, यानी 3 गुणा 180। और इसमें 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, यानी 1 गुणा 180। तो 3 गुणा 180 और 1 गुणा 180 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। सबका आंसर बच्चों 360 ही आएगा। मैं आपको बताऊंगी अभी कि किस तरीके से 360 आया है। देखिए दूसरा, देखिए आयत। आयत की कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 4, यानी 4 गुणा 180। 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 2 गुणा 180। तो बाह्य कोण किस तरह से निकलेंगे? 4 गुणा 180 और 2 गुणा 180 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा? आपके पास 360 आ जाएगा। अगली फिगर है आपके पास पंचभुज की, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 5, यानी भुजाओं की संख्या गुणा 180, यानी 5 गुणा 180। 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। सब में से 2 ही माइनस करना होता है बच्चों। 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 गुणा 180। तो आपके पास फॉर्मूला बना 5 गुणा 180 और 3 गुणा 180, और दोनों को माइनस करेंगे सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा? आपके पास आंसर 360 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए जो निकला है,
n भुजा वाले बहुभुज यानी भुजाओं की संख्या गुणा 180 होता है, यानी भुजाओं की संख्या नहीं पता तो हम n ले लेते हैं, n गुणा 180 बच्चों, और n माइनस 2 गुणा 180। तो फॉर्मूला बना n गुणा 180 माइनस n माइनस 2 गुणा 180 यानी 360। ठीक है। अब इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न जो है वो देख लेते हैं हम, पढ़ेंगे, सॉल्व अलग से शीट पे करेंगे। नीचे दिए गए बहुभुज में से x का मान निकालना है आपको। ये फिगर है बच्चों, ये है x का मान और y का मान कितना दे रखा है आपको, 55 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न नंबर 3 है, पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो आपको एक पेपर पहले कट करना है चतुर्भुज का 360। संकेत क्या दिया है, चतुर्भुज के चारों कोनों को काटकर, चारों कोने कट कर लीजिए, इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके सभी असंगत शीर्षों को एक साथ मिलाकर एक बिंदु बनाइए। यहाँ से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करके बीच में फोल्ड कर देना, ट्रायंगल जैसा बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपकी पेपर एक्टिविटी है बच्चों। तो मैंने आपको समझा दिया ये किस तरीके से होगी। आप पेपर को कट करिएगा, ग्लेस पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर शीट आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको इसको शो करना है इस एक्टिविटी को, और 2 प्रश्न करने हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप वीडियो में से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इस तरीके की आपको फिगर दी हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं कि इनका सम क्या होगा। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको इसको कॉपी में अलग से फिगर बना करके उसके बाद लिखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। ठीक है, निकालेंगे किस तरीके से बच्चों, n इंटू 180 फॉर्मूला होता है, अभी हमने वर्कशीट में सीखा था, माइनस n माइनस 2 इंटू 180 होता है। ठीक है, यानी n कितनी साइड्स है इसकी, अगर आप इस फिगर की देखें तो 6 साइड आपको दिखाई दे रही है। तो 6 इंटू 180 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 180 हो गया। तो 6 को 180 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1080 आ जाएगा बच्चों। और 6 में से 2 गया तो ये क्या हो गया, 6 में से 2 गया तो क्या बना, 4 बना। तो 4 गुणा 180 हो गया। तो 1080 में से आपको 4 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720, और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360, जो हमारे बाह्य कोणों का योग होता है, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और ये फिगर है, फिगर भी बनानी है और क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है आपको। ये है आंसर, इसका सॉल्यूशन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर देखिए, जिसमें बच्चों y की वैल्यू जो है वो 55 दी हुई है। जो ये y है इसकी वैल्यू 55 दी हुई है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी x जो है, ये बाहर वाला जो एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस वैल्यू के लिए अगर आप ये देखो बच्चों, ये अंदर वाला कौन सा एंगल नज़र आ रहा है आपको, 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये लीनियर पेयर होता है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि 180 में से 90 को माइनस कर सकते हो। 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इज इक्वल्स टू मत लिखिए, लीनियर पेयर लिख दीजिए, लीनियर पेयर। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x बराबर, और लीनियर पेयर की जगह आप हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो रैखिक युग्म लिख देंगे, रैखिक युग्म। और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा बच्चों, 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने लीनियर पेयर से निकाला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से नहीं निकाला, क्योंकि ये बहुत सिंपल आंसर है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है।
आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू वंस अगेन।